नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक जीके यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन देखते हैं, बाघ, मेंढक, मनुष्य, गुलाब। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी के तहत किया जाता है। और पारिस्थितिकी क्या है? किसी समुदाय के निर्जीव वातावरण तथा उसमें पाए जाने वाले जीवधारियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। एवं इसके अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया। जबकि आपको अगर एग्जाम में पूछ ले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तो वो एजी टेंसले ने दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश जो होता है, चारों तरफ का वातावरण, वो शामिल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित कौन से दो घटक होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक जो सांस ले सकते हैं, जीवित प्राणी जो होते हैं, वो जैविक है। और जो निर्जीव है वो होते हैं अजैविक घटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है। तो प्रकृति की जो क्रियाशील इकाई है वो कहलाती है पारितंत्र। पारितंत्र जो होती है वो प्रकृति की क्या आती है? क्रियाशील इकाई कहलाती है या होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ऊर्जा का स्रोत जो होता है सूर्य की रोशनी होती है, जिसमें पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं। फिर उसको प्राथमिक उपभोक्ता उसका सेवन करते हैं। आगे से आगे कड़ी जुड़ती जाती है, द्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसी पारिस्थितिक तंत्र की एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो ऊर्जा जो है वो पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है, मतलब एक ही दिशा में प्रवाह करती है ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है, वान की पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, या सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा सागर, समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र तथा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो होता है समुद्र या सागर पारिस्थितिक तंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। जो एक पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है संख्या में? मांसाहारी या शाकाहारी या उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक। उत्पादक जो होते हैं हरे पेड़ पौधे, वो होते हैं सर्वाधिक संख्या में। पर्यावरण के जैविक घटक है। तो पर्यावरण के जैविक घटक देखते हैं, पौधे, पहाड़, मैदान, नदियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे, क्योंकि पौधे क्या सांस लेते हैं, भोजन आदि बनाते हैं। तो पौधे जो है जैविक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्टिफिशियल पारिस्थितिक तंत्र है? झील, ये नेचुरल है। वन, ये भी नेचर में। तालाब, ये भी नेचुरल पारिस्थितिक तंत्र है। तो पीछे आर्टिफिशियल जो लोगों के द्वारा बनाया है, खेत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर होता है उत्पादक। वहां से श्रृंखला शुरू होती है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। एग्जाम्पल के लिए घास है। घास क्या है? उत्पादक। घास को किसने खाया? बकरी ने।
तो बकरी क्या हो गई? प्राथमिक उत्पादक। और बकरी को किसने खा लिया? बकरी को खाया शेर ने, तो शेर हो गया शीर्ष शेर को कोई नहीं खाता, तो शेर हो गया शीर्ष उपभोक्ता और हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। ये है उत्पादक, हरी घास वगैरह ये उत्पादक है। इसको किसने खाया? बकरी ने, तो ये बकरी शाकाहारी है और क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। तो ये हो गई शाकाहारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, गलत। द्वितीयक उपभोक्ता घास, ये भी गलत, घास तो उत्पादक है। अपघटक बैक्टीरिया, ये सही है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपघटन का कार्य करते हैं, सड़े गले पदार्थों को क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? अपघटक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या पूछा? उत्पादक, फिर शाकाहारी और फिर मांसाहारी। तो उत्पादक हो गया पादप, शाकाहारी खरगोश और मांसाहारी हो गया बाघ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत है। जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत जो है वो है सूर्य का प्रकाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का पिरामिड होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांस है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। इसमें पूछा है कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसा होता है? बहुदिशीय, कोई विशेष दिशा नहीं, द्विदिशीय या एक दिशीय। तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिशीय। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? एक दिशीय होता है और सीधा होता है। कौन सा कथन सत्य है? समुद्र में जैव भार के पिरामिड प्राय सीधे होते हैं। तो ये एकदम गलत है। समुद्र में जैव भार के जो पिरामिड होते हैं वो उल्टे होते हैं। घास के मैदान का पिरामिड उल्टा होता है। तो एकदम गलत। घास के पिरामिड कैसे होते हैं? सीधे। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। तो ये आंसर एकदम सही है। ऊर्जा के पिरामिड सदैव क्या होते हैं? खड़ी अवस्था में और सीधे होते हैं। और ये नेक्स्ट ऑप्शन तो आप देख रहे हो उल्टा बता रहा है ऊर्जा के पिरामिड को, तो ये हो गया गलत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर पर लगातार ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है, समान रहती है, कमी होती है, उतार चढ़ाव रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कमी रहती है। उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है, प्रथम उपभोक्ता इसको खाएगा तो उसके पास 90% ही आएगी। ऐसे 10% का क्या होता है? ह्रास होता रहता है, क्षय होती रहती है ऊर्जा। जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? जैव आवर्धन होता है विषाक्त पदार्थ होते हैं जो आवर्धित होते हैं। जैसे जैसे हमारे नेचर में विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते रहते हैं उसको कहते हैं जैव आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है। तो पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है जैव आवर्धन। पिछले क्वेश्चन में अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया इसको। परभक्षण की निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंह और हिरण। शेर जब जकड़ता है हिरण को, दबोचता है तो वापस छोड़ता नहीं। तो इसका क्या हो गया? शेर का हिरण पर नियंत्रण, एकदम पकड़ अच्छी रहती है। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो पारिस्थितिकी प्रणाली में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? ये ऑप्शन इसमें गलत आ गए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो ये पिछला जो क्वेश्चन था उसका ये सही है। तो वो होते हैं पादप। पादप जो है पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ताल जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। तो मोर क्या है? तो देखो ये है पादप। पादप पर क्या पनप रहे हैं? कीट। और उन कीटों को कौन खा रहा है? उन कीटों को खा रहा है सांप। और फिर सांप को भी कौन खा रहा है सबसे लास्ट में? मोर। तो मोर क्या हो गया? इस खाद्य श्रृंखला का क्या हो गया? शीर्ष। खाद्य स्तूप का शीर्ष हो गया। तो मोर क्या है? खाद्य स्तूप का शीर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में बनता है? तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि बायोमास का उल्टा पिरामिड समुद्र में बनता है। और जो घास के मैदान है उनमें सीधा बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे स्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो है समुद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट है। तो पूछ रहे हैं भारत में जैव विविधता सबसे ज्यादा किधर है? तो एक तो पूर्वी हिमालय, मेघालय, असम, ये पूर्वी हिमालय। और एक है पश्चिमी घाट। यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा शांत घाटी केरल। शांत घाटी केरल में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है। वो है आईयूसीएन। आईयूसीएन जो संगठन है ये संकटग्रस्त प्राणियों की क्या रखती है? रिकॉर्ड रखती है। रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है संकटग्रस्त प्राणियों की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आईयूसीएन द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों की कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो आईयूसीएन ने जो है 6 वर्गों में इनको क्या किया है? वर्गीकृत किया गया है संकटग्रस्त जीवों को, जिनकी प्रजाति लुप्त होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।